तू ऊपर जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर नीचे आ, फिर तुझे ढेर सारी बातें बतानी है। कल भी बहुत कुछ करना है, उसी के बारे में बात करनी है। जा। अरे कहाँ ध्यान है तेरा, जा ना। हाय राम, कहीं जल्दी में कहीं बाहर तो नहीं जाना तुझे? देव, हम सब ने मिलकर सारी तैयारियां करके रखी है, हम बस तेरा ही इंतजार कर रहे थे बेटा। तेरा जाना जरूरी है क्या? नहीं माँ, आप सबने इतनी तैयारी की है तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? यहीं हूँ मैं। जा फिर, जल्दी से तैयार होके आ जा। जा। भैया, फाइनली द बर्थडे बॉय इज हियर। ये आज होगा पार्टी नाइट। यस, आज बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारा धमाल होगा। देखिए, काम हम कुछ नहीं, ओनली फन। बेटा, आज तो तू गया काम से, आजा, लग जा यहाँ काम से, आजा। अरे लेकिन आप लोगों ने ये सब प्लान कब किया? कम ऑन भैया, आज आपका बर्थडे, तो ये सब तो प्लान करना ही था। नो मोर क्वेश्चन, लेट्स डांस। तो बस आज रात भर डांस होगा। मिस्टर अभद्र भी कहाँ रह गए? ऐसी भी कौन सी छुट्टी के लिए गए हैं जो वापस मेरे पास आने के लिए इतना टाइम लगा रहे हैं? ठीक है, आज आपका दिन है तो ये गलती भी माफ। मिस्टर दीक्षित, आप है कहाँ? सोना, देव अभी तक पहुँचे नहीं? माँ वहाँ पहुँचते ही होंगे, रास्ते में है। और तू अकेली बाहर खड़ी है? सोना, बहुत देर हो रही है बेटा। ये बाहर वेट करने का प्रोग्राम कैंसिल करो और अंदर चली जा प्लीज। माँ ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, वो अभी पहुँचते होंगे। अभी तक कॉल नहीं किया, मतलब कभी भी पहुँचते होंगे। माँ, हमारा फोन वो बैटरी लो है, तो मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे देव आ जाए ना हमें फोन करके इन्फॉर्म कर देना, वरना टेंशन में रहेंगे। हाँ माँ, ओके ओके, अभी बाय बाय। बेटा प्रेम में पागल हो गया छे। भैया, कहाँ जा रहे हो? आया मैं अभी 2 मिनट। देव, देव कहाँ हैं आप? सोनाक्षी, मैं घर पर ही हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। आओगे? कब तक आओगे? मैं यही एंट्रेंस पे वेट कर रही हूँ। सोनाक्षी, तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं गाड़ी भिजवा रहा हूँ। तेजी? नहीं नहीं, गाड़ी तेजी से मत चलाना, लेकिन जल्दी भी आना। मैं एक्साइटमेंट में क्या क्या कुछ कह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सोनाक्षी, मैं आ ही रहा था, लेकिन घर पे सबने सरप्राइज प्लान किया है मेरे लिए। हाँ, मैं भी तो आपको सरप्राइज देने के लिए वेट कर रही हूँ। अब आइए तो सही। हेलो देव, यहाँ पे बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। ओह गॉड, ये बैटरी को भी अभी डेड होना था। शायद ट्रैफिक में फंसी, इसलिए कॉल की। सोनाक्षी का फोन भी ऑफ हो गया। माँ भगवान अगर होती तो तेरे पल्ले में डोरी बनती लोरी के रागों से, अपने लाल का कुर्ता सिलती चांदनिया की धागों से। माँ के गुस्से से डरकर दुख तेरे पास ना आ पाते, गुल्लक में भर कर देती तुझे, सुख तुझसे दूर न जा पाते। पर जो बेटे पे बसी वो जहां है, भगवान नहीं, माँ तो बस माँ है। चांद भले न दे पाऊं पर देने का अरमान तो है, वार सकूं जो लाल पे अपने एक छोटी सी चांद तो है। माँ बेटे के रिश्ते जैसा
रिश्ता नहीं है कोई तुझे। इसीलिए भगवान से पहले करता हूं मैं तेरी पूजा। एक घंटा हो चुका है और अभी तक आए नहीं। फोन करूं भी तो कैसे? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकती हूँ? मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। अर्जेंट कॉल है, प्लीज़। सॉरी मैम, मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है। क्या भैया, आपको अपने फ़ोन में बैलेंस रखना चाहिए ना? क्या मैम, अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहिए ना। ओके, नो प्रॉब्लम। देव, सोनाक्षी कहाँ है? हाँ भाई, बहुत देर हो गई। मामा जी, सोनाक्षी मेरा क्लब में वेट कर रही। मतलब मैं समझा नहीं। सोनाक्षी और मैंने प्लान किया था कि कल पूरा दिन हम घर पे ही रहेंगे, लेकिन आज रात को 12 बजे साथ में बर्थडे मनाएंगे क्लब में, इसलिए वो मेरा वहाँ वेट कर रही है। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो उसके साथ होना चाहिए वहाँ। जा रहा था मामा जी, लेकिन यहाँ पे सबने इतनी तैयारियां की हैं, कैसे चला जाऊँ? देख बेटा, तेरा और सोनाक्षी का प्रोग्राम तो पहले से बना हुआ था ना। हाँ भाई, वो बेचारी तेरा वहां इंतजार कर रही है और तू एक काम कर, ईश्वरी को जाके सब कुछ बता दे। मुझे पता है वो समझ जाएगी। तेरी माँ बुद्धू हो सकती है, लेकिन मेरी बहन बहुत समझदार है। जा जा जाके बता दे उसे। अरे तुझे तेरी बहनों ने छोड़ कैसे दिया? इतनी पागल हुई पड़ी है ना, सुबह से नई नई चीजें सोच रही है। रात को 12 बजे हम ये करेंगे वो करेंगे। पता है निक्की तो जादूगर को बुलवाना चाहती थी, पगली। देख, ये सारी मिठाइयाँ मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। मुझे पता है तुझे बाहर की मिठाइयाँ पसंद नहीं है ना। माँ? हाँ मैं हाँ बोल। अरे एक मिनट, हाँ देखा, सारी तैयारियां हो गई है, पर फिर भी समय जैसे भागे जा रहा है। कुछ ना कुछ रह ही गया है। मैं बस आरती की थाल तैयार कर देती हूँ। आरती? हाँ, तू रात में 12:03 पर पैदा हुआ था ना, तो मैं इस साल तेरी आरती ठीक उसी समय पर करूंगी। इस मुहूर्त पर सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी तो जन्म हुआ था देव। मैं माँ बन गई, तेरी माँ। तू मेरा बेटा नहीं, तो वो वरदान है जो भगवान ने मुझे दिया, सिर्फ मुझे। तू ही मेरी पहचान है देव। मैं देव की माँ हूँ। तू भी ना चुप क्यों नहीं कराता मुझे? हाँ, मैं अकेली ही बड़बड़ कर रही हूँ। तू कुछ कह रहा था ना? हाँ बोल। नहीं माँ, मैं बस कह रहा था कि बाहर आ जा, तुझे बुलाने ही आया था। हाँ आती हूँ, बस ये आरती की तैयारी कर लूं। तू जा जा बाहर जा, वरना तेरी 3 पागल बहनें कहेंगी माँ तो बस भाई से ही ज्यादा प्यार करती है। सच तो कहीं। जा, मैं आई। इस टाइम पे तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है। कहाँ रह गए मिस्टर दीक्षित? माँ, मैंने कुछ नहीं लिया सच्ची। तूने
पूजा की थाली में से पेड़ा चुराया मैंने देखा। देख मैंने ये पेड़ा देव के जन्मदिन पर बनाया ना, उसके लिए बनाया। उसे खिलाने दे पहले, उसके बाद खाना। चल रख वापस। देव इसे बोलना मैंने तेरे लिए बनाया, इसके लिए बनाया मैंने। उसे तो खिलाने दे मुझे, बाद में खाना और मोटी हो जाना, ठीक है? देख इतना बारिश बाइगन भैया, बोलो ना माँ को, मतलब 12 तो बजने वाले, इस गरीब को तो खाने दो कुछ। गरीब को 4 लोगों से जेब खर्चे लेती है, ये कहाँ की गरीब हो गई? देख अरे माँ आराम से तू गिर मत जाना माँ, खाने देना उसे। नहीं देव, पहले तुझे खिलाऊंगी, मैं तेरे लिए बनाया। इस चक्कर में मैंने खुद भी नहीं चखा। देव फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो खाना है देव के खाने के बाद, ठीक है? अभी नहीं। नाजुक सी लड़की पे इतना टॉर्चर। क्या नाजुक सी लड़की पर? बाद में खिला दूंगी ना, पहले देव खाएगा। और शैतान है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे निकी को पहली बार देख रहे। अरे भाई, मैं निकी के बारे में नहीं, अपनी कचौरी के बारे में कह रहा था। देखा नहीं तू कैसे बच्चों जैसी दौड़ रही थी? कैसी पटर पटर बोलती है? मुझे तो लगा कि सालों बाद उसकी ऐसी चुलबुली आवाज सुनी, बचपन याद आ गया यार। और अब ऐसे में उसे छोड़ के मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? डूबने का डर वहीं होता है जहां पानी गहरा हो। रिश्ते भी गहरे पानी की तरह होते हैं, और जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतनी बात चुप जाती है, और जितना प्यार बढ़ता है उतनी ही उम्मीदें बढ़ जाती हैं। फिर उन उम्मीदों पर खरा उतरना भी जरूरी होता है। मैं जानता हूं बेटा, बड़े धर्म संकट में हो तुम, लेकिन अगर दूसरी तरह देखा जाए तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें प्यार करने वाले, इतना प्यार करने वाले एक नहीं 2 इंसान। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन आज एक की उम्मीदों पे खरा उतरते उतरते शायद मैं दूसरे को बहुत दुख दूं। बर्थडे बॉय को आज रात खानी पड़ेगी। कोई अपनी बीवी को ऐसे वेट कराता है क्या? सर कहाँ है? मैम सर नहीं आए, उन्होंने बोला है कि मैं आपको लेके आ जाऊं। एक तरफ पत्नी, एक तरफ माँ। हर आदमी को दोनों का सहारा चाहिए होता है, मगर कभी कभी हर आदमी खुद को इस दो राहे पे खड़ा हुआ पाता है। बेचारा देव, बेटा गुजरना तो पड़ेगा इस कसौटी से। कसौटी? हाँ? कसौटी? कसौटी? हाँ। कैसी कसौटी? किसने कहा कसौटी? आपने अभी अभी कहा कसौटी। मैंने कहा कसौटी? हाँ? अरे नहीं ईश्वरी, मैंने कहा गिलौटी। गिलौटी? हाँ, गिलौटी कहा मैंने। ईश्वरी, बड़ा मन कर रहा है सोयाबीन के गिलौटी कबाब खाने का। हे भगवान, भैया आप भी ना ऐसे अपने आप में बड़बड़ाने से थोड़ी ना गिलौटी कबाब बन जाएंगे। आप मुझसे कह देते तो मैं बना देती ना, पर किसी और दिन बना दूंगी। पर भैया देखिए ना, सोनाक्षी ने बड़ी देर कर दी। आज देव का जन्मदिन है और वो अब तक आई नहीं। कहाँ रह गई? फंस गई होगी काम में। हाय राम, पर इतनी रात अकेली तो नहीं आएगी ना वो? नहीं ईश्वरी, देव ने गाड़ी भेजी है उसके लिए, बस आती होगी। तो फिर ठीक है, अब उसका काम भी तो जरूरी है भैया। और वैसे भी डॉक्टर नहीं है भाई हमारी बहू। हाँ, और मरीजों की सेवा करना तो उसका पेशा है ना। और उसे क्या पता कि हम ये सब कर रहे हैं। वो तो सोच रही होगी कि जन्मदिन तो कल है। खैर कोई बात नहीं, आ जाइए भैया, चलिए जल्दी, 12 बजे में कुछ ही मिनट बाकी है। आइए। जी सर, हाँ मैंने पिक कर लिया उनको। जी सर, मैम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ये सब क्यों कर रहे हैं? देव का बर्थडे है तो सोना है ना उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि देव बाबू का बर्थडे आया। तेरी माँ ने यम्मी यम्मी खाना बनाया। सोना होगी हैप्पी हैप्पी और तू पहनेगा नैप्पी नैप्पी।
गुड मॉर्निंग बाबा, मेरे साथ रह के सीख गए हैं। थैंक यू। क्यों उदास खड़ी है? चल देव बाबू के केक के साथ फोटो ले, सेल्फी सेल्फी, मस्त खुश हो जाएगी। चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। 1 2 फाइनली अच्छा है कि सोना नहीं है, अगर वो होती ना तो ये शुगर फ्री केक बनवाती। अरे आज के दिन तो देव और सोना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे कि नहीं? जरूर। पता नहीं ईश्वरी जी का क्या रिएक्शन होगा। अरे उनका तो हर बात पे रिएक्शन होता है, मेरी समझ में नहीं आता कोई एक आदमी इतने रिएक्शन कैसे दे सकता है। आशा तुम बिल्कुल ध्यान मत दो, चलो 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 चलो। मुझे पता था जैसे उनकी बात आएगी ना आप कुछ ना कुछ तो जरूर बोलोगे। अरे इतना ही मिस कर रहे हो उन्हें तो एक काम करते हैं ना, एक और रिश्ता जोड़ देते हैं उस घर के साथ, आना जाना बना रहेगा। मतलब एलिना और सौरभ का रिश्ता जोड़ ले उस घर में। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस कलकत्ता चला जाऊंगा आशा, लेकिन उन लोगों को और नहीं झेल सकता। देखा कितना प्यार है दोनों घरों में। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, अब उस घर से हमारा और कोई दूसरा रिश्ता नहीं जुड़ेगा बस। जरा जल्दी चलाइए ना, मुझे 12 बजे के पहले घर पहुंचना है। जी मैम। वैसे देव सर क्या कर रहे थे? मैम माजी और घर के बाकी लोग ना देव सर का बर्थडे मना रहे हैं, शायद इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। एक कप बर्थ घर पे? एक मिनट गाड़ी रोकी। आप मुझे अपना फोन देंगे प्लीज, वो मुझे कॉल करना है अर्जेंटली, मेरा फोन बंद हो चुका है। जी। आशा याद है ये फुटबॉल अपने बर्थडे पे बाकी बच्चों को चॉकलेट बांटने गया था और खुद ही खा गया था। आप लोग को यही सब याद है, अच्छी कोई बात याद ही नहीं है। चलो चलो। अरे तू पहनना वो क्या, क्यों नहीं पहन रही है तू? वो ऐसे रबर लगा के पहनना होता है। हेलो हाँ सोना, ये किसका नंबर है? देव आ गए क्या? हमारी एक बार बात तो कराना, यहाँ सब लोग शोर मचा रहे हैं, उन्हें विश करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ माँ, वो एक्चुअली वॉशरूम गए, मैं बात करवाती हूँ ना बाद में। ठीक है। और ये नंबर किसका है? सोना की होलो बाबा, सब ठीक আছে तो बोल ना। कुछ ठीक नहीं है माँ, मैं उन्हें पहले विश भी नहीं कर पाई। पर देव है कहाँ और तू अकेली है? माँ वो आई ही नहीं, मैं यहाँ वेट करती रही और उन्होंने ड्राइवर भेज दी, मैं घर पे ही जा रही हूँ। रो मत बेटा, देख मैं जानती हूँ बहुत मन से तूने ये सब कुछ प्लान किया था, लेकिन ये तूने अकेले ने प्लान नहीं किया था ना, देव ने भी प्लान किया था ना, तो जितना बुरा तुझे लग रहा है उतना उसे भी लग रहा होगा। सोना, देव बाबू के प्यार पर औरों का भी हक है। बारिश को आंचल में समेटने जाएगी तो कुछ बूंदे तो बाहर गिरेंगी, है ना? अभी तो देव का बर्थडे शुरू हुआ है। हाँ, अभी तो पूरा टाइम पड़ा है। I love you, माँ। I love you. आशा तुम कहाँ गायब हो गई हो? बॉयफ्रेंड का फोन आ गया क्या? काश ऐसा होता। सोना का फोन था। आशा अगर सोना का फोन था तो हम लोगों की बात करवाई क्यों नहीं? अरे हमें विश करना था देव बाबू को। तो कल कर लेना ना देव बाबू को बर्थडे विश। बड़ा देव बाबू कर रहे हो। जब शादी की बात चल रही थी तो चोलबे ना करते रहते थे। अरे वो तब की बात थी, अभी तो शादी हो गई है ना। देव बाबू को भी मालूम है कि मैं कितना खतरनाक बंगाली हूँ। अगर मेरी बेटी को प्यार से रखेगा तो मैं भी उसके साथ प्यार से रहूंगा। अगर उसको तंग किया और रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया आप बार बार कहाँ भाग जाते हो? सब आपका गार्डन में वेट कर रहे हैं, आपको पता भी है। अब ना आप कहीं नहीं जाओगे, नॉट इवन फॉर अ मिनट, यहीं पर रहो। हाँ हाँ बाबा हाँ। मैं भी। देखा तूने, बंगालन नहीं है तो देव अपने परिवार के साथ कितना खुश। अरे वो होती है ना तो हमेशा वही चिपकी रहती है।
मैं तो ये सोच रही हूँ मामी कि भाभी अब तक आई कैसे नहीं, मतलब भाई का बर्थडे और वो गायब है। मुझे तो लगा था कि सबसे पहले वो विश करना चाहेंगे भाई को। कुछ तो स्पेशल प्लान किया होगा भाभी ने। हाँ जरूर, उस बंगालन की खोपड़ी में ना कोई तो खिचड़ी पक रही होगी। खैर छोड़, 12 बजने वाले हैं। चल चल, कहीं ऐसा ना हमें बधाई देने में देर हो जाए। हाँ चला। एक और एंगल चेंज करना। भैया अरे मैं स्माइल तो करो।